नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। साल 2021 का अब अंत हो रहा है। हम लोग नए वर्ष की तैयारियों में जुट चुके हैं। नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन साल 2021 में 23 मार्च का वो दिन बिहार विधानसभा के लिए काफ़ी ही काला दिन रहा, जिसका जिक्र हम आपको इस वीडियो में करने वाले हैं। हम सब कुछ बताएंगे। उस दिन मैं भी खुद इस बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मौजूद था, जब उस वक्त विधायकों के साथ धक्का मुक्की की गई। कई विधायकों को विधानसभा की सीढ़ियों से घसीट कर नीचे उतारा गया। कईयों का ये भी आरोप था कि उन्हें जूते से पीटा गया है, और कईयों को तो पीटा भी गया था, जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या हुआ था उस दिन, क्यों उस दिन सुबह से ही, कह सके दोपहर से ही माहौल जो है वो गर्म हो चुका था पटना के डाक बंगला चौराहे पर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे, तेज प्रताप यादव भी थे, और उनके साथ साथ आरजेडी के लगभग दर्जनों विधायक मौजूद थे। लाठीचार्ज भी हुआ था उस दिन। लेकिन आखिर 23 मार्च को, वही 23 मार्च जिस दिन हम भगत सिंह की शहादत दिवस मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं, उस दिन आखिर इस बिहार विधानसभा में इस साल 2021 में क्या कुछ हुआ। बजट सत्र चल रहा था उस दौरान। इस वीडियो में हम तमाम वो बात आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं शुरू से। अगर सुबह की बात करें तो उस दिन पहले से ही निर्धारित था कि आरजेडी का राजभवन मार्च है। युवा आरजेडी की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था। हजारों की संख्या में युवा बेरोजगार जो हैं वो पटना की सड़कों पर पहुंचे हुए थे। जेपी गोलंबर पर सभी को एकत्रित होना था। पटना के मौर्या होटल के ठीक बगल में जो जेपी गोलंबर है, बिस्कुमान भवन के ठीक सामने, वहीं से सबको एकत्रित होकर और राजभवन मार्च के लिए निकलना था। मुद्दा था बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ती हुई बेरोजगारी, क्योंकि एनडीए की सरकार जब फिर से सत्ता में लौट कर आई तो 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था। लेकिन आरजेडी का कहना था कि लगभग 4 से 5 महीने बीत गए हैं, अब तक रोजगार की बात सरकार नहीं कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर आए उससे पहले ही ये तमाम बातें हो चुकी थी। उस दिन जब दोपहर 11-12 बजे, मैं भी खुद उस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं पटना के डाक बंगला चौराहा पहुंच चुका था, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, क्योंकि खबर ये थी कि तेजस्वी यादव भी रहेंगे, तेज प्रताप यादव भी रहेंगे। उस वक्त बजट सत्र भी शुरू होना था, और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पास कराना था। इस विधानसभा के भीतर से सत्ता पक्ष से चाह रही थी। देखिए, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक इसलिए पास कराना था क्योंकि अब पुलिस को ये छूट दी जाती। अगर जैसे कि हम उदाहरण में ले, दरभंगा एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी की व्यवस्था रहती है, जो बिहार पुलिस के अंतर्गत आती है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था इस विधेयक के अंदर कि पुलिस के पास ये हक रहेगा कि वो कभी भी किसकी भी तलाशी ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। बस इन्हीं सब बातों को लेकर आरजेडी के विधायकों ने पहले से ही कह दिया था कि चाहे उस दिन कुछ भी हो, हम ये विधेयक पास नहीं होने देंगे। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पास नहीं होने देंगे। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, बिहार विधानसभा के परिसर में ही खड़ा हूँ। जब बजट सत्र रहता है, या फिर शीतकालीन सत्र रहता है, या फिर मानसून सत्र रहता है, उस वक्त यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम रहते हैं। हर 2 कदम पर पुलिस तैनात किए जाते हैं। कई सारे मजिस्ट्रेट यहाँ खड़े रहते हैं। कई डीएसपीज़ की ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ तक कि पटना के डीएम और एसपी भी, जो सीनियर एसपी हैं, वो खुद यहाँ मौजूद रहते हैं। और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस रहती है। हर तरफ व्यवस्थाएँ की रहती है। और ठीक मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये ग्राउंड है विधानसभा की सीढ़ियों से चंद कदम दूर पर। यहीं पर ही मीडिया के लोग बैठते हैं, जहां कई पत्रकार बैठते हैं, और यहीं पर आकर जो नेता होते हैं वो अपनी बातों को रखते हैं। शनिवार के दिन, माफ़ कीजिएगा, शुक्रवार के दिन आरजेडी की ओर से तमाम बातें कह दी गई थी कि हम विधेयक पास नहीं होने देंगे। लेकिन फिर दिन आया मंगलवार का, क्योंकि बातें धीरे धीरे होने लगी थी। मुझे याद है 18 या 19 मार्च वो तारीख थी। उसके बाद से फिर बातें होने लगी थी, क्योंकि विधेयक को पेश होना था मंगलवार को, यानी कि 23 मार्च को। 23 मार्च को इसी विधानसभा के भीतर जब विधेयक पास होने लगा, विधेयक पढ़ा जाने लगा, उस वक्त तो खूब हंगामा हुआ ही। लेकिन उससे पहले माहौल गर्म था पटना के डाक बंगला चौराहे पर, क्योंकि आरजेडी का जो प्रोटेस्ट था वहां पर लाठियां चलाई गईं। वहां पर यह आरोप लगा, तेजस्वी यादव ने तो खुद उस वक्त हेलमेट पहन रखा था, तेज प्रताप यादव ने भी हेलमेट पहन रखा था, लेकिन कई आरजेडी के कार्यकर्ता घायल हुए, चोटिल हुए, जिन्हें पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। और पुलिस ने उन पर लाठियां भी बरसाई, क्योंकि राजभवन का घेराव करना था उन्हें। इस मांग को लेकर जब हजारों समर्थकों के साथ, लगभग कह सके तो उस दिन पटना काफ़ी भरा हुआ था। ऐसी भीड़ काफ़ी कम देखने को मिलती है, और आरजेडी के तमाम नेताओं ने पहले से तैयारियां कर रखी थी कि हाँ, उस दिन माहौल जो है वो गरमाना है। कह सके तो शक्ति प्रदर्शन भी हो जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। उस दौरान जब लाठियां बरसी, विपक्ष का कहना था कि पत्थर आसमान से बरसाए गए, पुलिस द्वारा पत्थर बरसाए गए, कई एमएलएज को चोट लगी हैं, कई लोगों को पीटा गया है लाठियों से। तो ऐसे में माहौल गर्म होने लगा था डाक बंगला चौराहे का। वहीं
इस तरफ यानी कि विधानसभा में उस वक्त सत्ता पक्ष की ओर से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक का जो प्रस्ताव है उसे सदन के पटल पर रखा गया, जिसके बाद अंदर हंगामा शुरू हुआ। लेकिन असल हंगामा शुरू हुआ लंच ब्रेक के बाद। बिहार विधानसभा का जब सत्र चलता है तो ठीक 1 बजे लंच की घंटी बजती है, लंच होता है और उसके बाद फिर तमाम जो विधायक है वो 1 घंटे के लिए लंच पर चले जाते हैं। जब 2 बजे से फिर से दूसरी घंटी बजी तब हंगामा शुरू हुआ, जब विधेयक रखा गया सदन के पटल पर और उससे प्रस्ताव को पास कराने की बात आई। क्योंकि देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी सरकार के ही अंग होते हैं। ये वही विधानसभा है, हम हर एक विधानसभा की बात करेंगे, सभी राज्यों में विधानसभा है, ये वही विधानसभा है बिहार की जहाँ से कई महत्वपूर्ण विधेयक पास होते हैं। शराबबंदी कानून हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए प्रस्ताव हो, हालांकि अभी वो मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं सरकार की, जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो यहीं से निकल के आते हैं। और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक भी उनमें से ही एक प्रस्ताव था जिसे पास कराना था 23 मार्च को, यानी कि मंगलवार का वो दिन था। शाम की समय होने लगी थी, लगभग 3 बजे के बाद का माहौल है। मैं अंदर सीढ़ियों पर खड़ा था क्योंकि उस वक्त जो कुछ पत्रकार होते हैं वो अंदर जा सकते हैं, उन्हें अलाउ रहता है, जिनके पास अलग से आइडेंटिटी कार्ड रहता है। तो मैं भी खुद अंदर खड़ा था, सीढ़ियों के पास खड़ा था, क्योंकि हंगामा होने लगा था। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा को आरजेडी के तमाम विधायकों ने उनके कमरे से बाहर ना निकले वो इस कदर मजबूर कर दिया था। उनके कमरे के बाहर लोग सीधा जैसे ज़मीन पर बैठते हैं पालथी मारकर बैठ गए थे। और चारों ओर से अगर विधानसभा अध्यक्ष कक्ष को हम देखें तो 3-4 दरवाजे हैं, पीछे वाले दरवाजे में भी जाकर 3-4 विधायक बैठ गए थे कि वो अंदर से बाहर ना आ पाएँ, वो सदन के पटल पर ना जा पाएँ। क्योंकि एक बार जब हंगामा हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष ने लगभग 15 से 20 मिनट के लिए जो कार्रवाई होती है सदन की उसे स्थगित कर दिया था और फिर उन्हें अंदर जाना था। जिसके बाद तमाम जो विधायक हैं वो इस सीढ़ी के पास आ गए, जहाँ पर आप अभी भी तस्वीर देख सकते होंगे, जहाँ गेट लगा हुआ है उस गेट के भीतर पूरा बरामदा है, वहाँ पर सब एकत्रित हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सब कुछ देख रहे थे क्योंकि वो भी इस विधानसभा के अंदर ही मौजूद थे, हर एक चीज़ को वो देख रहे थे। उसके बाद जब विधानसभा अध्यक्ष निकल नहीं पाए थे क्योंकि फिर बेल बजा दिया गया था, और बेल बजाने के बाद ये नियम है कि विधानसभा अध्यक्ष को अपने कुर्सी तक जाना है, यानी कि जहां विधानसभा अध्यक्ष का जगह होता है, जिस जगह पर वो बैठते हैं और सदन का संचालन करते हैं, वहां पर उन्हें जाना है क्योंकि वो कस्टोडियन होते हैं उस हाउस के। लेकिन वो जा नहीं पाए थे, लगातार बेल बजता जा रहा था। उस दिन मुझे याद है लगभग 5 से 6 बार बेल बजा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अपने कमरे से ना निकल पाए। खबर ये भी थी कि उस दौरान कई बिहार सरकार के मंत्री भी उस कक्ष में मौजूद थे और कुछ भी हो सकता था। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह भी वहाँ पर मौजूद थे। तब ऐसे में देखिए, हम पक्का पक्की तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब ऐसे में ये कहा गया कि हाँ, सत्ता पक्ष की ओर से ये इशारा आया, विधानसभा अध्यक्ष ने ही कहा कि हाँ, माहौल को थोड़ा ठंडा किया जाए, जो कुछ विधायक यहाँ पर उग्र हो चुके हैं उन्हें उन पर कह सके तो कार्रवाई की जाए। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। संतोष मिश्रा कांग्रेस के जो विधायक हैं, करगहर से जीत कर आए हैं, सबसे पहले उन्हें मार पड़नी शुरू हो गई। जी हाँ, आप सुन रहे हैं, जो सही सुन रहे हैं, मैं खुद उस वक्त वहाँ विधानसभा की सीढ़ियों पर मौजूद था। उन्हें मार पड़ने लगी और उनके साथ साथ कई ऐसे विधायक, चाहे वो गया के गुरुआ से विनय यादव हों या फिर मुकेश रोशन हो। मुकेश रोशन का तो यहाँ तक कि कुछ इस तरीके से उन्हें धकेला गया या किया गया कि उनका हाथ टूट गया, तुरंत उन्हें प्लास्टर दिलवाना पड़ा। ये तमाम चीज़ें हो रही थी, चाहे वो विजय सम्राट हों, तमाम आरजेडी के विधायक जो हैं वो बैठे हुए थे, उठ नहीं रहे थे। सुरेंद्र यादव जैसे जो सीनियर लीडर हैं, भाई वीरेंद्र जैसे जो सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, वो भी ज़मीन पर बैठ गए थे और एक एक करके फिर जो जितने सिपाही होते हैं उन्हें अंदर बुलाया गया। यहाँ तक कि सैफ के जवानों की भी मदद ली गई और अंदर उन्हें बुलाया गया और इसके बाद सभी को उठा उठाकर ठीक इन्हीं सीढ़ियों के बाहर से उठाकर फेंक दिया गया, बाहर कर दिया गया उन्हें, ताकि सदन की कार्रवाई जो है वो फिर से शुरू हो। आप सोच सकते हैं उस दिन मंजर कैसा होगा। हमने खुद कई सालों के बाद, कई सालों से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं, आप मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, कई बार कई सुझाव भी देते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैंने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा था। पिछले कह सके तो 10 सालों में ऐसा दृश्य यहाँ पर निकल कर नहीं आया है जब विधायकों को यहाँ पर पीटा गया हो और इसके बाद कई सारे आरोप लगे। संतोष मिश्र जो करगहर के विधायक थे, जिन्हें सबसे पहले मारा गया, ठीक उन्हीं सीढ़ियों के ठीक पीछे जहाँ से हम अंदर एंट्री करते हैं, सामने में यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष का कक्ष है, ठीक वहीं पर उन्हें पीटा गया, उन्हें बाहर फेंक दिया गया। कई विधायकों को फेंका गया, कई महिलाओं को, जो महिला सिपाही थी उन्होंने उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर जब विधानसभा अध्यक्ष अंदर गए
उन्हें कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया था। कई आरजेडी के जो विधायक हैं वहां भी हंगामा कर रहे थे, उन्हें कुर्सी पर नहीं बैठने दे रहे थे। वहां पर कुछ महिला विधायक भी पहुंच गई थी विधानसभा अध्यक्ष के चेयर के पास और हंगामा कर रही थी। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष नहीं आ पा रहे थे। कई बार जब वो आना भी चाह रहे थे तो नहीं आ पा रहे थे। कितनी देर कह सके तो कार्रवाई को स्थगित की जाए ये भी सोचा जा रहा था। तब ऐसे में बल प्रयोग किया गया फिर से एक बार, और पहली बार पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह यहाँ मौजूद थे, एसएसपी उपेंद्र शर्मा मौजूद थे। उन सभी के सामने पहली बार हाउस के अंदर सिपाहियों को भेजा गया, सैफ के जवानों को भेजा गया। उन्होंने बलपूर्वक सभी विधायकों को निकाल कर हाउस के अंदर से, सोचिए ये तो ठीक विधानसभा के अंदर क्या जो गलियारा है ये बात तो है कि यहाँ से विधायकों को पीटा गया, कुछ महागठबंधन के विधायकों को पीटा गया, लेकिन हाउस के अंदर से जितने तमाम महागठबंधन के विधायक थे, कह सके जितने विपक्षी विधायक थे, उन सभी को उठा कर बाहर लाया गया। कईयों के साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ। कई महिला विधायकों ने आरोप लगाया कि मेरा पैर काफ़ी चोटिल हो गया है, मुझे इसकी तरफ फेंका गया है। मेरे कह सके तो कई जो सिपाही होते हैं, जो जेंट्स पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ है और अब बच क्या गया है। तमाम आरोप लगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने काला पट्टी हाथ में लगाकर उसके बाद विरोध भी किया था, लेकिन अंततः बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 शाम होते होते पास हो गया, क्योंकि शाम 7-8 बजे तक यहाँ पर धरना हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, सरकार के खिलाफ नारे लग रहे थे और तानाशाही है सरकार, ये तमाम बातें कही जाती थी। ठीक 8 साढ़े 8 में विपक्षी खेमे के तमाम विधायक यहाँ जुटते हैं, प्रेस को संबोधित करते हैं और फिर अंदर जब विधेयक पास कराता है तो नीतीश कुमार भी अपनी बातों को पूरी तरह से रखते हैं कि अगर पुलिस को हम अधिकार नहीं देंगे, किसी जगह पर कोई घटना होगा, आतंकी हमला ही कभी ना हो जाए या किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाए, तो क्या वो परमिशन लेंगे आएंगे कि क्या हम गोली चलाएं या नहीं चलाएं। कोई सामने से अगर गोली चला होगा तो क्या वो परमिशन लेंगे। इसलिए हम पुलिस को छूट देना चाहते हैं, कुछ आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि समय पड़ने पर वो उस मिली हुई छूट का उपयोग कर सके। और ऐसे में बिहार विधानसभा के इसी परिसर में 23 मार्च 2021 को ऐसा बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ तस्वीरें भी निकल के आई जिसे हमने आपको कई बार अवगत कराया है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो सचमुच इस विधानसभा का काला दिन रहा। हालांकि बाद में 2 सिपाहियों पर ही सिर्फ कार्रवाई की गई, जिसको लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई। विधानसभा अध्यक्ष ने 2 सिपाहियों पर कार्रवाई की और उसके बाद फिर मामला जो है वो धीरे धीरे शांत हुआ। लेकिन इस साल जो हुआ वो कभी ना कह सके तो भूल पाने वाला वो दृश्य था, जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा और आज आपको वो आंखों देखी बता रहा हूँ। जब हम इस साल को विदा करने के कगार पर पहुंच चुके हैं और नए साल का स्वागत करने को हम तैयार हैं, तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं ऐसा काला दिन कभी ना आए। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सभी सरकार के अंग होते हैं और सभी मिलजुल कर बिहार के विकास और उन्नति के लिए आगे बढ़ें, ताकि हमारा बिहार और विकसित हो, इस प्रदेश में खुशहाली आए, जगह जगह पर जो लोग हैं वो खुश रहें और इस विधानसभा की गरिमा भी बनी रहे। बहरहाल उस दिन क्या कुछ हुआ, उस तमाम बातों से हमने आपको अवगत कराया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।